बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज का सरेआम बहुत ख़ास होने वाला है। आज 14 रमज़ानुल मुबारक है और आज ही के दिन आप ये सरेआम का खुसूसी प्रोग्राम देखेंगे। ARY के ऑफिस में बस अभी पहुंचा हूं और बस अब से कुछ देर में ट्रांसमिशन का आगाज़ होगा। हम आपको दिखाएंगे कि रमज़ान ट्रांसमिशन, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में देखी जाने वाली सबसे बड़ी नशरियात है, आप सबकी दुआओं के सदके, आप सबकी मोहब्बतों के सदके, तो इस ट्रांसमिशन के कैमरों के पीछे क्या हो रहा होता है। सबसे मजेदार जो मंजर है वो इफ्तार का होता है। यहाँ तमाम लोग ज़ाहिर है, वैसे तो ऑफिस की तरफ से इफ्तारी का एहतमाम होता है, लेकिन फहद भाई, वसीम भाई और बाकी जो तमाम अहबाब हैं, अदनान सिद्दीकी साहब, एजाज असलम, शुएब मलिक, इनमें से बहुत सारे लोग रोजाना की बुनियाद पर अपने घरों से कुछ ना कुछ बनवा कर ला रहे होते हैं और जो इफ्तार का रस्तर खाना है उस पर बड़ी रौनक लग जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे हैं और बिलखुसूस जो नए बच्चे ऐड हुए हैं, शिराज पिछले साल से आ रहे हैं, लेकिन बाबा जी अबू बकर बलोचिस्तान से उन्होंने ज्वाइन किया रमज़ान ट्रांसमिशन को, उनसे भी गपशप लगाएंगे, उनके वालिदैन से भी इंशाल्लाह बातचीत करेंगे। जो कैमरों के पीछे लोग होते हैं उनका क्या क्रेडिट है, उनकी क्या खिदमात है रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, तो इंशाल्लाह अजीज बहुत मज़ा आने वाला है आज के प्रोग्राम में। सो हमारे साथ रहिए और देखिए कि रमज़ान ट्रांसमिशन में कैमरों के पीछे ARY के ऑफिस में क्या चल रहा होता है। थैंक यू सो मच। एक तो हम आपको बहुत तंग करते हैं, मैं और बदामी साहब दोनों, हमें अंदाज़ा है इस बात का, लेकिन आप इतनी खंदा पेशानी से उसको कबूल भी करती हैं और बर्दाश्त भी करती हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सच्ची बात यह है कि इस सेगमेंट में आपकी वजह से बहुत रौनक है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग। कैसा लग रहा है आपको बदामी साहब के बगैर इस सेट पे? कैसी खुशी खुशी का एहसास हो रहा है? मुझे लग रहा है क्या रौनक है। नहीं, रौनक तो बदामी साहब के साथ ही है, अल्लाह की सलामत रखे। हाँ, वो अलग बात है कि ज़ाहिर वो तंग करते रहते हैं आपको, है ना, ऐसा ही। देखिए, अब हम उसको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते। मुझे इतने कमेंट्स आते हैं कि आप ऐसे क्यों करती हैं, आपको उनसे क्या प्रॉब्लम है, उनको आपसे क्या, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो सेगमेंट बहुत बोरिंग लगेगा, ड्राई लगेगा। हम भी भूल जाते हैं कि वो जो एक एनर्जी डाउन होती है रमजान में इस तरह से बात करते हुए, तो हमको इस तरह से एक दूसरे को तंग करने में मजा आता है। आई एम श्योर आपको देखने में मजा आता है। हाँ, लेकिन सच्ची बात दयानतदारी से बताइए, मैं चाहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी लेते हुए मैं जरा दिल से आपसे पूछ लूं कि हम बहुत ज्यादा तंग नहीं करते आपको? बिल्कुल भी ज्यादा तंग नहीं करते। और मैं ये हमेशा हर एक को बता रही होती हूँ कि जितना मजा मुझे इस ट्रांसमिशन में आता है ना, बिकॉज जो आप लोगों के मजाक होते हैं वो कोई पर्सनल वैसे नहीं होते, कोई बात ऐसी नहीं होती। बहुत रह के कोशिश करते हैं कि बहुत ही इज्जत और एहतराम के दायरे में। अच्छा, इस सेगमेंट की सबसे अच्छी बात क्या है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में हर चैनल पे कुकिंग हो रही है। ऐसा ही है। इस तरह की जो केमिस्ट्री है, चाहे वो आप दोनों की हो या हम तीनों की हो, ऐसी मैंने, और ये मैं खुद नहीं बोल रही, ये मुझे लोग कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये मुझे लोग बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये क्या आप लोग एक दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं? ये कैसे होता है? अच्छा, ये ऐसे होता है कि बेसिकली ये हम एक हफ्ते पहले मैं रेसिपी दे देती हूँ। अच्छा। और उसमें क्या होता है कि कुछ हमें ब्रांड्स का ख्याल रखना होता है, किनके साथ बना रहे हैं, कुछ मेरी अपनी रेसिपीज होती हैं, तो वो पहले से एक हफ्ते पहले से मौजूद होती है। कौन करता है? खुद जाके सुबह सब्जियां? नहीं, देखिए परचेजिंग हम नहीं करते, प्रेप शेफ अलग मौजूद होती है, बिकॉज हर काम के लिए, क्योंकि ARY की टीम इतनी बड़ी है। ठीक कहते हैं आप, तो कोई काम नहीं करते लोग, ये तो रिकॉर्ड में आ गया। देखिए, जो एंड प्रोडक्ट आप फ्लॉलेस अगर देखते हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सच्ची बात है, हमें भी और लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है ये सेगमेंट। आई होप कि इसी तरह से हम इंशाल्लाह कह मुस्कुराहटें और जायके बिखेरते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब, हमारी बड़ी खुशबख्ती कि हमने जरा सेगमेंट से, उलमा का जो सेगमेंट है उससे तशरीफ ले जा रहे थे, किबला को रोक लिया। सर कैसे हैं आप? हम हर बरस की कोशिश करते हैं कि जरा जो ये ट्रांसमिशन लोग टेलीविजन पर देख रहे होते हैं उसके पीछे क्या क्या कुछ हो रहा होता है, तो बस यही वो रास्ते हैं जहाँ से आना जाना चल रहा होता है। और आपका बहुत शुक्रिया, आपको हम जहमत दे रहे हैं। चलो बताइएगा, आपका अपना तजर्बा बरस से जो रमज़ान ट्रांसमिशन का है वो कैसा है, और हम चाहेंगे जरा शेयर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जो ये तजर्बा है ना, ये मुख्तलिफ फेजेस से गुजरा है, यानी इवॉल्व होकर हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ये कि ये इवोल्यूशन बहुत फास्ट हुआ। यानी मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब पहली दफ़ा मैं यहाँ पर आया था तो ज़ाहिर है कि अजनबियत का एहसास था। आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट। जो यहाँ पर अहबाब और अफराद थे उनसे मेरी वाकफियत भी नहीं थी। ज़ाहिर है आप लोगों को टीवी पर तो देखते थे, लेकिन ये तो कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर जो स्टाफ होगा वो कितना बायस्ड होगा, मुतासिब होगा, बहुत सारे स्टिग्मास भी लगे हुए होते हैं। मगर यहाँ पर आकर जो हमारे दोस्त और अहबाब यहाँ पर बने हैं, उन्होंने इतनी अपनाइयात और इतनी मोहब्बतें दी कि यकीन जानिए कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं अपने खानवादे में और अपनी फैमिली में हूँ। ख़ास तौर पर मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैंने ऑन एयर भी एक दफ़ा कहा था, मुफ्ती आमिर साहब ने पहली दफ़ा
मुझे ये बुलाकर बिठाकर, वो मेमन कम्युनिटी से हैं, थोड़ा सा वो हमारा वो यूं क्लोजनेस भी बन जाती है वो खारादर और उसके अंदर। तो फिर उन्होंने मुझे कहा था, अरे रज़ा भाई जो आपका हो वो आप बयान कीजिएगा, जो हमारा होगा वो हम बयान करेंगे, फिर जहाँ अखलाकियात वाला मामला होगा वो मिलकर कुल्फी जमाएंगे। तो आई स्टिल रिमेम्बर कि उस जुमले ने इतना मुझे हौसला दिया कि फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलती चली गई और मोहब्बतों का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। इसलिए नहीं कि हम चूँकि इस ट्रांसमिशन से वाबस्ता हैं, ये बहुत ही फ़ख्र के साथ हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बतें बांटने में और नफ़रतें कम करने में बिलखुसूस इस सेगमेंट का बहुत बड़ा किरदार है, चूँकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। 100% आप यकीन कीजिए कि महसूस नहीं होता कि यहाँ पर कोई लड़ाने की कोशिश हो रही है, खामखा की रेटिंग बढ़ाने के लिए कोई ऐसी नेगेटिव टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं। लगता है कि वाकई जो लोग हैं, व्यूअर्स हैं, उनके जो मसाइल हैं, उन मसाइल को हल करके उसको एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। यही एक जेन्युइन एफर्ट होनी चाहिए। अच्छा, पीछे होमवर्क बड़ा अच्छा है। अगर आप देखें ना, एक ये है कि बिल्कुल एब्रप्टली एक काम हो रहा है, पीछे कोई टीम ही नहीं है, गलती और खामी का इम्कान है। लेकिन जब होमवर्क होता है, पीछे जब काम होते हैं, तो यकीन जानिए कि एक जुमला बहुत अच्छा है कि जब तैयारियां होती हैं तो फनकारियां कम होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, थैंक यू सो मच। इतने बड़े होने के बावजूद इनका तो किरदार सामने है, जैसे वो एक एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं, एक सिस्टम है, सोलर सिस्टम, उसके इतने सारे। यानी मैं अभी तक उस शहर से नहीं निकल पा रहा हूँ। आई डोंट नो टेलीविजन पर ये जो कुरान और साइंस का आपका सेगमेंट है कैसा लगता है, लेकिन यहाँ बैठ के सुनते हुए तो आप गुम हो जाते हो। कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? बहुत ही अच्छा। यानी मैं सच में अभी तक नहीं इससे अच्छा, अभी सूरज में आप खलाओं में कहीं खुद को महसूस करते हैं। अब ये जो फीडबैक है ना, ये हमारा हौसला बड़ा बढ़ाता है। आप एनी शायद है कि आप रमजान से महीनों पहले जब कॉल्स करते रहे और मुझे क्या कर रहे थे, मैं कह रहा था मैंने 3 महीने पहले, 4 महीने पहले भी अक्सर, चूंकि रात में लेट नाइट की भी बात होती थी वसीम भाई से, सुबह के 4 बजे भी, तो वसीम भाई क्या कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहा हूँ। मैंने आपको टाइपिंग की, वो मैं कुरान और साइंस का एक सेगमेंट डिजाइन कर रहा हूँ। हमें नहीं अंदाजा था कि वो माशाल्लाह की कोशिश ये थी कि जरा कुछ एक डिफरेंट फ्लेवर ऐड किया जाए नशरियात में, जिसमें जरा हमारे बच्चों को, हमें, मैं सबसे पहले खुद सीख रहे हैं, जरा कुछ एक दुनियावी नौयत की मालूमात भी हो, पर वो मालूमात जो दुनियावी नौयत की हैं बज़ाहिर लेकिन अल्लाह ताला से करीब करती हैं। तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, इसको मजा आ रहा है। आई एम श्योर आप खुद करते हैं भी बड़ा लुत्फ ले रहे होंगे। इसकी रिसर्च में भी बहुत सारा लुत्फ आया होगा, बहुत ज्यादा। और मेरा ख्याल है ये सारा काम ऐसा है कि अगर आपका अपना जाती इंटरेस्ट ना हो तो फिर वो बात आपको मजा ना हो तो फिर आप नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है। सबसे मजेदार सेगमेंट कौन सा लगता है, फिर हम बात करते हैं। मजेदार सही से बताना आपने, मुश्किल है ये सवाल। चलिए 2 का सेगमेंट देते हैं। एक आपका फन फैक्टर क्या है, एक जिसमें आपको वैसे लुत्फ आता है सीखने के एतबार से। अच्छा सही है, फन फैक्टर जो है ना वो। थैंक यू शान दस्तरखान, शुक्रिया। यानी मैं बताता हूँ, शान दस्तरखान में वाकई मुझे बड़ा अच्छा ब्रेक होता है, इसलिए कि ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं है मुझे उसमें कि सेगमेंट मैंने मैनेज करना। मजा बच्चों के सेगमेंट में आता है, लेकिन मुझे जिम्मेदारी भी होती है ना कि अच्छा इतनी देर हो गई है, सिर्फ हंसी मजाक हुआ है तो कोई थोड़ी दीन की बात भी हो जाए, ये बच्चे को जरा संभालना है, तो वही जिम्मेदारी भी होती है। वाह, हमने आप बच्चे को संभालना, आप लोगों ने मुझे मेरी जिम्मेदारी संभाली, इसलिए मैं उसमें बड़ा एंजॉय करता हूँ कि मैं कहता हूँ चलो मेरा ब्रेक अभी 20 मिनट मेरे हैं जहाँ मैंने टहलना और जो दिलाए, तो इससे एतबार से बोला। धन्यवाद। चलिए बात करते हैं भाई, थैंक यू। और शेफ आयशा जो है वो आयशा पकाती भी बहुत है, मतलब अच्छा पकाती है। जी, बाकी आप समझ गए होंगे। जनाब, बड़ी मजे की एक चीज है और वो है ये सेगमेंट जो कि ज़ाहिर है आम रमजान ट्रांसमिशन में नहीं होता। इस सेगमेंट में PSL की ट्रॉफी की रूनमाई है रमजान ट्रांसमिशन में, लेकिन एक चीज मैं आपको छुप के दिखाना चाहता हूँ, वो ये है, थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाए, ये जनाब इसमें क्या आया है, इसको खोल के देखते हैं। आइए, इसमें जनाब ये लग रहा था जैसे खजाना है, इसमें PSL की ट्रॉफी आई है जिसकी रुनमाई की तकरीब होने वाली है या रुनमाई होने वाली है इस सेगमेंट में। जरा देखिएगा, क्या बात है, मतलब कुछ मनासिब ऐसे हैं जिनको देख के हमारा दिल बहुत ज्यादा खुश होता है। सेगमेंट जारी, गप लगाते हैं, सभी बैठ जाओ, आ जाओ। जरा थामना। अच्छा जी, अब आप देखें हलचल मच जाती है जैसे ही ब्रेक का वक्त होता है, कैमरे तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। हर सेगमेंट के एतबार से कैमरा प्लेसमेंट अलग होती है। नात खां हजरात आ गए हैं, बच्चे तशरीफ ले जा रहे हैं,
जे सेट पर आ चुके हैं। हम भी जरा ट्रॉफी के मतलब बातचीत करते हैं। हम मीनवेल आपको दिखाते हैं, जरा फोटोशूट हो जाए उनका पहले। आप देखें ये रोस्ट्रम जो है, इस रोस्ट्रम को लाया जाता है। आप देखें बिल्कुल एक ऐसा है जैसे ईद का समय है। जरा 360 में आपको घुमाता हूँ। जो हमारे स्टिल कैमरामैन है, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? तलहा माशाल्लाह, तस्वीरें कभी भी नहीं मिलती, तस्वीरें बनाते हैं। और अगेन आप देखिए कि कैमरा जो है वो कितनी तेज़ी से तब्दील होना शुरू हो गए हैं। तो माशाल्लाह एक पूरा छोटा सा शहर है जो यहाँ पे आबाद होता है। अगेन मैं चाहूँगा ज़रा इस तरफ घूमें, यहाँ ये वो हमारा प्यारा भाई जो सफाई कर रहा है, उससे लेके हर एक शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। 10 का निशान बनाया जा रहा है। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शानदार ट्रॉफी। मुझे जरा इसका जो बॉक्स था जो जिसमें इसको कैरी कर रहे हैं, उसने बड़ा फैसिनेट किया। तो इसको कैरी करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी वगैरह का बिल्कुल। अब इसके पीछे नैरेटिव हमारा ये था कि 10वां साल है एंड वी वांटेड टू अनवेल द ट्रॉफी इन अ यूनिक वे। तो उसके पीछे हमने कोई एक क्रिएटिव तरीका ढूंढा। हमने कहा जी खजाना जो है ना, वो इसको खजाने की तरह ट्रीट भी करना चाहिए। बड़ी कीमती ट्रॉफी है और इंशाल्लाह जिसके पास जाएगी वो उसकी वैल्यू को रियलाइज करते हैं। तो हम तो अभी रश्क भरी नजरों से देख रहे हैं कराची किंग्स के फैंस जो हैं। हाँ, सो इट्स लुमिनारा जो इसका नाम है, व्हिच इज इटालियन रूट्स हैं इसके, बट इट मींस टॉर्च एंड इल्यूमिनेशन, बिकॉज़ इंशाल्लाह इट विल लाइट द वे फॉरवर्ड फॉर अस। एंड अगेन ये हिलाल और सितारा जो ये तो हाँ, वो तो हमारा कंसिस्टेंट रहा है। तो ये ओरिजिनल ट्रॉफी है जो ट्रैवल कर रही है, ऐसा ओरिजिनल ट्रॉफी। ओके, सो ये हमें डर भी बड़ा लग रहा है कि सेफली साउंडली पूरा टूर कंप्लीट कर ले। इसकी कीमत बताई जा सकती है? नहीं, अभी नहीं। ठीक है, लेकिन बता देंगे स्टेज पे आके बता दीजिए, स्टेज हम रिवील करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो अभी प्लान ये है कि हम इसको लेकर जा रहे हैं हर शहर में और लोगों मोर देन 11 सो दैट एक हाइप भी बनना शुरू हो। और हम चाहते थे कि लोग जो फैंस है ना, जो इन 4 शहरों में नहीं है जहाँ मैचेस हो रहे हैं, वो ये फील ना करें कि कोई कनेक्शन जरूर कनेक्ट नहीं कर पा रहे, एंगेज नहीं कर पा रहे। तो ये अभी पहला शहर हमने किया, आज सुबह हैदराबाद गई थी ये ट्रॉफी। द रिस्पांस वाज अनबिलीवेबल। आई एम श्योर द किड्स वर सो हैप्पी, द फैंस वर सो हैप्पी कि उनके पास अपॉर्चुनिटी आई कि उन्होंने तस्वीरें वगैरह भी ली। आगे भी एक्साइटिंग चीजें इंशाल्लाह आप आई एम श्योर। बस आखिर में स्टेडियम्स में जो हम तवक्को कर रहे हैं, बिलखुसूस कराची में, मैं चाहता हूँ कि कोई एक पैगाम जरूर जाए कि वो क्या चीजें हैं जिन्हें तब्दील कर रहे हैं, ताकि लोग फैमिलीज के साथ आएं और आना शुरू करें कराची के स्टेडियम में भरना। 2-3 चीजें हैं जिन पे फोकस करेंगे। एक तो ये कि वेल इन एडवांस टिकटिंग, वेल इन एडवांस ट्रैवल प्लान। आपने कौन से रूट से आना है जो आपके लिए आसान होगा, कौन से रूट्स बेस्ड ऑन आपका घर किधर है आपके लिए सूटेबल है, ये हम पहले ही इस दफा प्लान करके मार्केट में निकाल देंगे ऑन आवर सोशल मीडिया, सो यू नो। और वो रास्ता इन इटसेल्फ आसान रहे इंशाल्लाह, सिक्योरिटी उधर की अच्छी हो। सो आने जाने का हैसल जो है वो इंशाल्लाह हम खत्म करेंगे। थैंक यू सलमान भाई, और बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह करे इंशाल्लाह बहुत ही शानदार और हिफाजत से और दुनिया देखे कि इंशाल्लाह हमने रौनक लगाई है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। तो PSL की ट्रॉफी ये जल्दी खिलाएगी। अस्सलाम बॉस कैसे हैं? पकड़ना है मुझे। आपको तो पकड़ना है। आप ठीक है, खैरियत? एक तो आपको मुबारक हो। ये हम सब जानते भी, हमने पहले दिन भी इसका जिक्र किया कि आपकी जितनी दिलचस्पी, जितनी एफर्ट और जितनी मेहनत होती है, उसके बगैर वाकई नहीं मुमकिन नहीं होता। आप हमें भी ताने भी मारते हैं, डांटते भी हैं, लेकिन ये कि ज़ाहिर है उसके नतीजे में अल्लाह ताला एक बड़ी अच्छी महफिल सजा देता है। आपको कैसा लगता है ये सेट देखकर, ये ट्रांसमिशन अब माशाल्लाह अपने दूसरे अशरे में दाखिल हो गई, जेन्युइन वाली फीलिंग बॉस, जब आप ऊपर बैठ के देख रहे होते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये पूरी एक टीम एफर्ट है। इसमें कोई एक फर्द नहीं है, आप सब पूरी टीम, एक एक बंदा जो यहाँ पे इवन जो मॉब कर रहा होता है, जो कुछ दिखाया है, बहुत मेहनत होती है। लोगों को लगता नहीं है कि 18 घंटे जो ARY डिजिटल के ऊपर ट्रांसमिशन चल रही होती है वो नॉन स्टॉप फॉर 30 डेज, और वो शायद ही कोई दुनिया में ऐसी जगह होगी जहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज एक साथ हो रही हों। जीतो पाकिस्तान हो रहा है, शान रमज़ान हो रहा है, शान सहूर हो रहा है, आपका निदा का शो चल रहा है। अभी इस दफ़ा हमारे पास क्रिकेट कम था, वो लकीली PSL आगे चला गया, वरना वो चल रहा होता है। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और खुशी कैसे होता है? खुशी होती है यार कि हमारा एक ख्वाब था कि पूरा पाकिस्तान अपना रोज़ा इफ्तार और उसकी सहूर हमारे साथ करे, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से पूरा पाकिस्तान हमारे साथ रोज़ा इफ्तार करता है। और इससे अच्छी बात अब मैं ज़रा कुछ सख्त मुश्किल सवाल करने वाला हूँ आपसे। कौन सा सेगमेंट आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? मैं शान रमज़ान के अंदर बोल रहा हूँ। मैं शान रमज़ान के सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ज़ाहिर है वो मज़हब, यार आई वुड से सारे सेगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, सभी करीब है, सब पे बहुत मेहनत। दो तरह से बता दें, एक ही बता दें कि लर्निंग के एतबार से कौन सा आपको अच्छा लगता है, और एक फन के एतबार से कौन सा अच्छा है? फन में तो आई थिंक
नन्हे मेहमान जो अहमद और उमर, आई थिंक हमने उनको 2-3 साल की उम्र से बड़े होते हुए देखा है, तो वो हमने पाला है उनको। और क्या अच्छी तरबियत की है, इसका क्रेडिट आपको और बादामी साहब को जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं वो और वो बच्चे, उनकी फैमिली, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अच्छी चीज़ है कि वो हमारे सेट पे हमारे बच्चों की तरह आते हैं। दे नॉट वर्किंग है, दे लुक फॉरवर्ड टू इट, उनके लिए वेकेशन होती है, वो आते हैं, ऐसे रौनक लगाई होती है ऑफिस में, घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, उनका ये पार्टी होती है। और उसके बाद दूसरा जो है कि रिसेंट टाइम में हमने जो इस्लाम और साइंस के नाम से स्टार्ट किया है, आई थिंक वो बहुत अच्छा है। उसमें जो फील आती है, मैं भी बादामी साहब उसको हम हर साल इम्प्रूव करते जा रहे हैं। अब बादामी साहब इस साल खला में निकल गए, मैं उनको कह रहा हूँ जरा वापस आ जाओ, कोई बायोलॉजी की चीज़ें भी हम स्टार्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह बादामी साहब अगले साल हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। बॉस ARY डिजिटल के ऑडियंस से कुछ कहना चाहें? बस थैंक यू वेरी मच आपका सपोर्ट का, अल्हम्दुलिल्लाह ARY नेटवर्क को इसी तरह सपोर्ट करते रहें और हमारे साथ देते रहें इंशाल्लाह। थैंक यू बॉस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब सब लोग जो हैं वो मुतहर्रिक हो जाएंगे, लेकिन हम इस दौरान जो है वो आपको दिखाते भी हैं कुछ मनाज़िर और अपने नात खां हज़रात से बात करते हैं। बादामी साहब की जो टीम है वो अभी आ जाएगी, जो कि ज़ाहिर सवालात से मुतल्लिक डिस्कशन करेगी उनसे। हमारी तार छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते, तस्वीरें बनना शुरू हो गई। हम ज़रा चलते हैं नात खां हज़रात की जानिब। इजाज़त है, हम हाजिर हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम भाई, तशरीफ़ रखिए। आप तशरीफ़ रखिए महमूद भाई, आपका बाजू कैसा है? ठीक है, आप ही से आगाज़ करते हैं सीनियर से। ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? अच्छा, ये हम हर बरस करते हैं रिकॉर्डिंग, ये हर गुजरते हुए साल के साथ क्या तब्दीली आती है हमारे तजर्बे में शान रमज़ान से मुतल्लिक़? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल हम लोग आते हैं तो हम लोग ऐसा लगता है ऑटो पे लगे हुए हैं, है ना? हाँ। और हर शख्स ऑटो पे है यहाँ पे, हर शख्स ऑटो पे, बस थोड़ा बहुत सेट तब्दील हो जाता है जी, ऐसे ही है। और थोड़ा बहुत कंटेंट चेंज हो जाता है, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, हमारा आपका आना जाना सब तकरीबन। महमूद भाई, अगर एक तस्वुर करें कुछ वक्त के लिए कि रमज़ान शान रमज़ान के बगैर गुजारना होगा आपको, अब कैसा होगा? अब तो इतनी आदत हो गई है इसकी कि तस्वर भी नहीं होता। कितने बरस से आप मुंसलिक हैं? तकरीबन 12-13 साल। नहीं 15-16 साल हो गए। अच्छा, अल्लाह अकबर। 2010 से कर रहे हैं हम लोग, 2009 से। तो यानी ये अब महाल है सोचना भी कि अगर शान रमज़ान के सेट पे ना हो तो रमज़ान कैसा होगा, वरना फिर मदीना पाक में। अच्छा, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात, जज़ाकल्लाह। और हम भी अब आपकी आवाज़ के बगैर रमज़ान का तस्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ सलामत रखे। महमूद भाई की बाजू पर चोट भी लग गई थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। दुआओं में याद रखा करें हम सबको। अस्सलाम वालेकुम। आप तशरीफ़ रखिए महमूद भाई, प्लीज़ प्लीज़। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप खैरियत से हैं? माशाल्लाह। आपको कितने साल हो गए? आप कितने पुराने हैं? मैं भी 2009 से ही। अच्छा, साथ ही। अच्छा, असल में किस किसने आगाज़ साथ किया था, ये जरा बताइए नाज़रीन को। इसकी तारीख से जरा पर्दा उठाएं। महमूद भाई ने मेरे ख्याल में अजान दी थी शायद, और मैंने जो है ना वो तिलावत से शुरू किया था। अच्छा। शुरू में जब डॉक्टर अमीला का साहब ने किया था तो उस वक्त हमने अजानें दी थी, वहाँ से शुरू किया था। अच्छा। फिर उसके बाद वो उसके नेक्स्ट ईयर से फिर मैंने शुरू की थी यहाँ पर। और फिर ये नात का सेगमेंट कब से बाकायदा ऐसा बना? डॉक्टर साहब के वक्त में बन गया था या फिर जुनैद भाई ने किया? ये हमारा मेरे ख्याल में जुनैद भाई के टाइम में हुआ ना, 2009 से यहाँ ना शरीफ। तो वो एक आध सेगमेंट हमें मिलता था, जैसे ताक रातों में हमें पढ़ने का मौका मिलता था। सही से। और फिर ये वसीम भाई बाद में इजाफा हुआ इसमें? या वसीम भाई है इसमें, हमारे साथ जुल्फ़िकार भाई हुआ करते थे इसी सेक्टर में, शाहरुख कादरी हुआ करते थे। अल्लाह गनी की रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे परवरदिगार दो आलम। अच्छा, अब ये बताइए आपका अपना तजुर्बा, लेकिन वही सवाल महमूद भाई से पूछा कि अब तो हमें आपकी और हम आपको हमारी और ऑडियंस को खासतौर पर आप तमाम अहबाब की इतनी आदत हो गई है कि हम तो नहीं सोच सकते रमज़ान आपके बगैर। आपको अगर शान रमज़ान के बगैर रमज़ान गुजारना हो तो कैसा तस्वुर आता है ज़हन में? ज़ाहिर है अब तो सोच भी नहीं सकते कैसा रमज़ान गुजरेगा शान रमज़ान के बगैर। ये शुरू में जब यहाँ आते थे रमज़ान सहरी अफ्तारी, जब घर वालों के साथ नहीं होती, सबने जानदारी से बताना है। वसीम भाई, आप चारों में से सबसे ज़्यादा तंग किसको करते हैं? वसीम भाई। हाँ, यानी लिवरेज मजाक का किससे लेते हैं? आप उसी से पूछ रहे हैं। यानी आप ही है वो। तो आप उनको इतनी लूज बॉल्स क्यों देते हैं कि वो छक्का मारने से निकल के? मसला ये कोई भी लूज बॉल दे, छक्का उन्होंने मेरी बॉल पे मारना है। अच्छा, ये आपके साथ जो ये तासुब बरता जाता है।
नहीं, लेकिन सच्ची बात है कि आप इतनी खंदा पेशानी से कबूल करते हैं कि रौनक लगी रहती है। और इतनी यानी मजाक अगर आप पर भी कोई ऐसी बात की जाए तो आप उसका इतना लुत्फ लेते हैं कि मजा आ जाता है। सलामत रहें, थैंक यू सो मच। और ज़ाहिर अल्लाह ने जो लहन आपको अता किया माशाल्लाह, बहुत 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 शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। आप चूंकि सबसे छोटे हैं, मैं सबसे ऐसे ही है कि आप सबसे छोटे हैं। चलो कोई बात नहीं, तरजीह हम कर लेते हैं। कैसे हैं आप भाई? आप माशाल्लाह, आप भी तशरीफ रखें। आप ज़ाहिर बड़ी हेक्टिक रूटीन होती है, सच्ची बात है। आप जानते हैं कि मैं बड़ा मद्दाह हूँ आपका और हम सब आपके। तो ये आजिज़ी, ये इनकिसारी आपकी शख्सियत में ये कैसा है, पहले तो बताएं। और वो आजिज़ी आपकी आवाज़ में भी झलकती है। आज जी बड़ों को देखकर, आपको देखकर भी आएगी, वसीम भाई को देखकर, बाकी हमारी उम्र बढ़ा दी आपने इस चक्कर में। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप जितनी मोहब्बत से और इतनी आजी इनकिसारी से, जितना हम्बल लोगों से मिलते हैं, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अगेन बहुत दिल से आप माशाल्लाह सब कलाम पढ़ते हैं। आप गालिबन इन सब में बाद में तशरीफ लाए इस सेगमेंट में। मैं जूनियर। क्या कहा गया था आपसे? मैं बस अचानक से मुझे जो है वो, अगर यहाँ नहीं होता तो फिर मदीनी शरीफ जाना था। हाँ। तो बस वो किबला हाई साहब ने बुलाकर जो है ना वो अचानक से इजाफा हो गया मेरा यहाँ। अच्छा, वाह। और अब आपका तजुर्बा कितने बरस हो गए तकरीबन? मुझे 6 साल है। 6 साल हो गया। कैसा चल रहा है? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके होने से हमें इतना लुत्फ आता है। आपको सलामत रखे, बहुत 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 शुक्रिया। आपका अपना एक कमाल। और मैं और वसीम भाई आपकी जो जगह आप लेते हैं और अल्लाह ने जो आपको सलाहियत दी है, इतना लुत्फ लेते हैं, आपको भी अंदाजा हो रहा होगा। आप बड़ा पसंद करते हैं और ये सब अल्लाह की अता है, सब अल्लाह की मेहरबानी से है। चलिए ठीक है, हमें आना है अगले सेगमेंट में जनाब। तो ये हम शान इल्म की ब्रेक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारी टीम कौन सी है? टीम ए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह मियां इज्जत रखे। हमारे भी तो -30 चल रहे हैं। आ जाए जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं इंशाल्लाह। क्या कह रहे हैं आप? अच्छा, ये गवाह रहे हैं, हम नहीं करते, ये करवाते हैं हमसे। कुछ आपने कैसे आप देख रहे डब्बी पहलवानी शान है, डब्बी पहलवानी किधर जा रहे हो? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कैसे हो? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर घूमो, इधर घूमो। मैंने उमर से एक सवाल किया। मैंने क्या पूछा था आपसे? मैंने कहा कि आपको हर आदमी यूं करता होगा, ऐसे ही था? जी। करता है? जी। तो आपको अच्छा लगता है? नहीं। फिर मैंने कहा मैं आज के बाद, वालेकुम अस्सलाम, मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा आज के बाद। मैंने किया उसके बाद? नहीं। है ना? कैसे हो आप? ठीक है। अच्छा, मैंने चीज नोट की है, आप पहले कम स्माइल करते थे, अब ज्यादा स्माइल करते हैं माशाल्लाह, है ना? है कि नहीं? क्यों? बस चेंजेस आई है। अच्छी चेंज है माशाल्लाह। कैसा चल रहा है आपका? पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। आप कैसे हैं? अब जवाब दें आप इसका। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रिया जाऊँ, आप तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? हम सारों के वालिदैन से भी आपको मिलाते हैं। शिराज, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्कान, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। भाई वाह वाह, ये तो हमारा छोटा सा किड्स सेगमेंट हो गया। आपको कैसा लग? शिराज आप यहीं रुकिएगा। आपको कैसा लग रहा है यहाँ आके कराची में? बहुत मजा लग रहा है। मजा लग रहा है? हाँ। किस चीज में सबसे ज्यादा मजा लग रहा है? वसीम बादामी शो। वसीम बादामी शो? हाँ। मेरा नाम क्या है? आपका नाम पता नहीं क्या? मैं बताऊं? हाँ। आपने याद करना, इकरार। इकरार। इकरार, ठीक है, याद हो जाएगा। हाँ। कल याद होगा आपको, ये पक्की बात है। जी। कैसे हैं शिराज आप? आप ठीक है, खैरियत से? आपको मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है कराची में। बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं। क्या क्या करते हैं दिन में आप सेगमेंट में आने से पहले? पहले खाना खाते हैं सुबह उठ के। अच्छा। फिर आते हैं किड सेगमेंट में। अच्छा। फिर खाना खा के फिर सेगमेंट में आते हैं। अच्छा। फिर वो दूसरा किड सेगमेंट में आते हैं। मुस्कान, बर्फबारी तो नहीं हो रही? नहीं। बर्फबारी हो रही है? अभी नहीं हो रहा है। कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। मजा आ रहा है आपको यहाँ? ये बर्फबारी का बोलती है ना मुस्कान बहुत सारा, इसलिए। अच्छा, तो यहाँ सबसे ज्यादा आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है यहाँ पे? वसीम बादामी सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। हो बच्चों को ट्रेन किया वसीम बादामी साहब ने। वसीम बादामी साहब, थैंक यू बच्चों। पकड़ो। हाथ नहीं पकड़ूं? हाँ। ऐसे सलाम ले लूं आपसे? हाँ। चलो ठीक है। ऐसे ले लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई, वाह वाह वाह, क्या बात है।
डॉक्टर साहब आपसे थैंक यू मुस्कान, थैंक यू चिराग। डॉक्टर साहब आपसे बात ही नहीं यार। डॉक्टर साहब अल्लाह हाफ़िज़, आप जीतते जा रहे हैं। हम तो हमेशा आएंगे। आप मगरूर तो नहीं हो गए जीत के? 3 मैच जीत गए आप दूसरे सेगमेंट के। नहीं, दूसरे आश्रय में हम लोग जा रहे हैं गोली की तरह जा रहे हैं। अब तो क्या सूरत है, आप 3 मैच जीत गए दूसरे आश्रय में, ऐसे ही है। डॉक्टर साहब ये बताएं, अभी माशाल्लाह इतनी रौनक लगी है बच्चों के सेगमेंट में, सबसे ज्यादा शरारती बच्चा कौन सा है? जरा बड़े बन के बताएं, आप इधर देखिए बताएं। आपको पता आप कितने शरारती थे? मैं आपकी पुरानी वीडियो देख रहा था। किधर जा रहे हो? अभी तो आप इतने अच्छे हो गए माशाल्लाह। आप देखते हैं अपनी पुरानी वीडियो? शैतान जो है सबसे ज्यादा शैतान कौन है? एक तो मुस्कान, ठीक है, और दूसरा हाँ जो कि मेरा बहुत शैतान भाई है, उमर, छोटा उमर। माशाल्लाह जी। देखिए खैर जाहिर है वसीम भाई से हम 1 मिनट ले लें। वसीम भाई अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। क्या याद कर रहे थे आप? यार मैं इस वक्त बच्चों के सेगमेंट में आज मैंने जुमा है तो बच्चों को जरा कहा है कि नातें याद करके आए, कौन से बच्चे ने कौन सी नात सुनानी है, उसका क्या लिंक बनाना है, थोड़ा उसके में। अच्छा वैसे तो जाहिर है सब बच्चे आपके दिल के बहुत करीब है, लेकिन ज्यादा लुत्फ किस बच्चे से बात करके आता है? कौन ज्यादा स्पॉन्टेनियस है? किसकी क्या खुसूसियत है? चलिए बता दें। इस साल का सबसे बड़ा सरप्राइज मुस्कान है, क्योंकि मुस्कान को जो पिछले साल एक जुमला बुलवाना मुश्किल था, हाँ। और इस साल एक लम्हा चुप करवाना मुश्किल है, तो बिल्कुल जो है ना तो मुस्कान है। लेकिन वैसे सारे बच्चों, अहमद सबसे पुराना है तो उससे बड़ा था। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार। मैं भी जेजे को भी बोल रहा था कि आपका और वसीम बदामी का क्रेडिट है ये कि एक ट्रांसफॉर्मेशन ओवर द इयर्स नजर आई हमें। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अहमद शाह की पुरानी वीडियो देखिए, किधर जा रही है हाइपर बच्चा है, और कितना आजिज, कितना प्यार करने वाला और कितना मोहब्बत करने वाला। अल्लाह ताला ने बहुत वो शान रमजान को एजाज दिया अल्लाह ताला ने। हम बार-बार थोड़ा तंग करेंगे, ज्यादा नहीं, ताकि आप अगले सेगमेंट की तैयारी भी करते रहें। जिंदाबाद भाई। ये बच्चों की महफिल सज चुकी है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एक मरतबा फिर सबको भाई। कैसे हैं आप लोग? जिंदाबाद। चले गपशप लगाएं, हम आपको ऊपर से देखते हैं। आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। हमने छापा मार दिया है। करीम भाई कैसे हैं आप? ठीक है भाई। करीम भाई क्या व्यू है यार आपका, इधर है ना, जरा इधर से दिखाएं जरा, फिर हम करीम भाई का जरा करते हैं। ये देखिए, ये जितनी रोशनी और ये जो रौनकें हैं, इसमें एक बहुत मेजर किरदार जो है वो करीम भाई का। अब हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अल मारूफ बाबाची और उनके वाले से। उसको भी बुला लें जरा। कैसे हैं आप? ठीक है खैर। आपको हम सोशल मीडिया पे तो देखते रहते थे, कैसा लग रहा है आपको कराची आके? बहुत जबरदस्त माशाल्लाह। अबू बकर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हो? बिल्कुल। वाह वाह भाई। इनको जिनका बाबाची, ये नाम कैसे ज़हन में आया आपके? जो सोशल मीडिया का इनका नाम था अबू बकर का। ये इसकी शक्ल का जो चे गवेरा होता है ना, अच्छा कॉमरेड, हाँ, वो चे गवेरा है, मैंने चे इससे उठाया है। अच्छा। और बाबा अपने आप की तरफ से ठीक है ठीक है। हाँ। और आप इसके वालिद हैं भाई जी। माशाल्लाह बड़े यंग हैं, लेकिन ये इतने माशाल्लाह इतना क्यूट, इतना छोटा सा बच्चा, इसको ट्रेन करना भी तो एक चैलेंज रहा होगा ना यार? मुश्किल तो ये बताएं जरा कैसे किया आपने? मेरे लिए बस पहले मैं खुद का वीडियो बनाता था, मैं चूंकि वायरल ना हो पाया, फिर एक वीडियो मैंने इसकी नेट पे डाली टिकटॉक पे। अच्छा। वहाँ से ये हिट हो गई माशाल्लाह। बस लेकिन इसको चलाना, इसको रिकॉर्ड करना, इसको समझाना, वो एक बड़ा मुश्किल काम मेरे लिए बहुत है ना। बहुत। लेकिन कहीं आपने हिम्मत आ रही कि यार मुश्किल हो रहा है ये, या आप लगे रहे? मैंने अपने आप पे बहुत ट्राई किया है, मैंने कभी भी हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा। मैंने कहा कि अगर मैं वायरल ना हो सका, चलो मेरा बेटा ही सही। और बेटा जो है वो वाहिद, बाप जो है वो वाहिद हस्ती है कि अपने बेटे को अपने आप से आगे देखना चाहता है। मैं भी यही कहने वाला था कि बेटा कामयाब हो रहा हो तो बाप को शायद खुद से ज्यादा खुशी होती है। मुझे ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही। आपका ताल्लुक बलूचिस्तान में कहाँ से है?
कोयटा सिटी से हैं आप लोग। अच्छा माशाल्लाह। मुझे ये बताइए कि गुज़श्ता साल एक वीडियो आई थी अबू बकर की, उस बावर्ची की, और उसने कहा था जी मुझे क्यों नहीं बुलाते, तो अब जब बुलाया गया तो आपको क्या फीलिंग थी आपकी शान रमज़ान में आके? और यकीन माने उस टाइम जब मैंने आखिरी रमज़ान तक बिल्कुल तसल्ली से मैं इंतज़ार करता रहा कि इंशाल्लाह मुझे बुलाएंगे, मेरे बच्चे को बुलाएंगे, क्योंकि नहीं बुलाए फिर मैंने एक गिले और शिकवे के तौर पे अपनों से गिला शिकवा होता है तो बहुत जरूरी है। एक वीडियो अबू बकर की वीडियो थी कि जी मुझे भी शान रमज़ान में बुलाएं बदामी साहब को मुखातिब करके, और हम सब ने उसकी तारीफ की थी कि इसको आना चाहिए। थैंक यू सो मच। अब आपको कराची आके यार के दफ्तर आके कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त। रूटीन क्या होती है यहाँ पे जब आप आए हैं, तो क्या सुबह से लेकर रात तक क्या मसरूफियत होती है आपकी यहाँ पे? ऐसी कोई भी मसरूफियत नहीं इसके लिए तैयारी, सेगमेंट की तैयारी होती है? इसके लिए कुछ सिंपल अभी हमने देखा माशाल्लाह ये जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, तो इसके लिए खास इसका ट्रेनिंग और तरबियत हो रही है माशाल्लाह। ये जो है लोगों से ज्यादा मिलने की वजह है कि बहुत से लोगों से मिलता है, बस ये इसकी आदत बन गई है। और ये जिसके साथ हाथ नहीं मिलाता बल्कि गले लग जाता। हाँ मैं ये देख रहा था मैंने गले मिलने की बात। भाई अबू बकर वी लव यू, इसका क्या जवाब होगा? I love too. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? आज जरा बात करते हैं कुछ आपसे। हर तरफ इफ्तार का साजो सामान जो, कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा चल रहा है कराची का आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोर तो नहीं होते बच्चे यहाँ पे? नहीं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, इसके साथ साथ सीख भी रहे हैं माशाल्लाह। ये हमारी बड़ी बात है। तो ये दूसरा बरस है शिराज जी, दूसरा बरस है। पिछले साल हम आए थे यहाँ पे 8 दिन के लिए। जी 8 दिन रहे थे। अभी माशाल्लाह से 14वां 15वां जी माशाल्लाह से जी। अच्छा, तो अब ये बताएं ज़ाहिर है शिराज की और सब बच्चों की, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे अबू बकर जो बाबाची हैं उनके वालिद से भी, तो ये वालिदैन को ज़्यादा क्रेडिट जाता है उनकी ट्रेनिंग का, उनकी तरबियत का, फिर वो जो काम कर रहे हैं ज़ाहिर उसमें आपका इनपुट भी होता है। तो अभी तो हम देख रहे हैं कि इसका हाथ जो है वो वीलॉगिंग की रिकॉर्डिंग में बड़ा तेज चलना शुरू हो गया है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले साल जो इसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था ना, वो उस वक्त मैं उसको सहारा देता था। अच्छा, कैमरे के पीछे मैं होता था। हाँ, हाँ, हमें बहुत छोटा था तब तो ये। अभी तो ये काफी ट्रेन हो गया माशाल्लाह से, ये खुद बना लेते हैं व्लॉग्स। कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे? मैं ठीक हूँ। आपको मजा आ रहा है कराची में? बहुत मजा आ रहा है। बोर तो नहीं होते आप? नहीं। यहाँ रात में क्रिकेट खेलते हैं क्या? नहीं, रात में तो सो जाते हैं। सो जाते हैं, दिन में जागते हैं। अच्छा, बदामी साहब कह रहे थे माशाल्लाह बहन है इनकी कि वो तो माशाल्लाह अब बोलना शुरू हुई है तो वो रुकने का नाम नहीं लेती है। जी जी बिल्कुल। पिछले साल तो ये कुछ बोलती ही नहीं थी। अभी तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह, और बहुत क्यूट भी है। अच्छा, लोग जब मिलते हैं आपसे तो किस तरह के सवाल या किस तरह की बात या किस तरह का कॉम्प्लीमेंट ज्यादा देते हैं आपको? जी, बहुत सारे लोग अक्सर जो मुझसे मिलते हैं वो यही कहते हैं यार ये व्लॉगिंग की वजह से बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। हाँ, ये सवाल ये ज्यादा मुझसे कहा जाते हैं। लेकिन उनको शायद ये नहीं पता, मैं तो हमेशा ज्यादा से ज्यादा इसका आधा घंटा लगता है व्लॉगिंग में, बाकी टाइम तो। लेकिन मैं इस पे कायल हूं कि दुनिया जितनी तेजी से तब्दील हो रही है, अगर एक बच्चा एक स्पेसिफिक फील्ड में ज्यादा लर्निंग करता है, सीखता है, तो वो भी तो सिर्फ एक ट्रेनिंग और तरबियत और तालीम ही है ज़ाहिर। अभी इसी व्लॉगिंग की वजह से हम अभी शान रमजान के सेट पे आए हुए हैं। जहाँ तक इसका जो एक्सपोजर यहाँ आके हो रहा है, लोगों से मिलके हो रहा है, दुनिया में जाके हो रहा है, वो वैसे तो शायद ना हो पाता। मेरे लिए बड़ी बात यही है, ये बच्चा यहाँ पे आके सीख रहा है, ग्रूम हो रहा है, सीख रहे बच्चा माशाल्लाह से ना। बिल्कुल ठीक बात है। तो जरा अब हमें बताएं कि अगेन अब तो आपको एक ये रौनक जो है रमजान की और इसका जो सेट है और सारा, तो ये आने वाले बरसों में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम हम बार बार मिल रहे हैं, कह रहे हैं फिर इधर आ गया यहाँ पे कौन आ गया फिर इधर? मैं इधर आ गया, फिर आप भी तो फिर इधर आ गए, ऐसे आ गया, ऐसे जहाज में उड़ के आ गया जिंदाबाद। तो आप अगर कोई ऐसा दिन हो या कोई ऐसा रोजा या रमजान का कोई ऐसा दिन कि जब आप ना हो यहाँ पे, तो क्या मिस करेंगे इसको? बिल्कुल। पिछले साल हम 8 दिन ही रहे थे, मैं खुद पर्सनली बहुत मिस कर रहा था इस शो को। तो माशाल्लाह से यहाँ पूरा फैमिली वाला माहौल है। जिस शान रमजान को हम खुद घर में बैठकर शौक से देखते थे, हम सोच भी नहीं सकते थे। माशाल्लाह मैं, आप और वसीम बादमी का, हमारे घर में पूरे गिलबस्तान के सारे घरों में शान रमजान के महीने में तो शान रमजान ही वहाँ पे लगता है और लोग बहुत शौक से देखते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हम आज इस शो का हिस्सा हैं। नो डाउट माशाल्लाह पूरा पाकिस्तान शिराज से बहुत प्यार करता है। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? और आई होप कि हम इस तरह इसको देखते रहे, इंशाल्लाह अल्लाह इसको बहुत कामयाब करे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिराज, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम,
कैसे हैं सागर भैया? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आपका क्या नाम है? हमजा। ओ आप हैं हमजा? ओ भाई ये है वो हमजा जो वो जिनको प्रेफ शेफ कहती हैं हमारी शेफ आयशा। क्या हाल है हमजा आपके? सागर भाई आपसे बात करेंगे, कैसे हैं आप? ठीक है। आप असल में तो आप पीछे हैं शेफ आयशा वाले सेगमेंट के। पीछे सारी तैयारी आप कर रहे हो? जी जी। वो सिर्फ नाम कमा रही है इसका मतलब? नहीं, वो भी आती है 15 मिनट पहले। 10 मिनट शायद मैं आपको बहका सकूं। नहीं, सेगमेंट से 10-15 मिनट पहले वो आती है, सारी चीजें से चेक वगैरह करती हैं, तो मतलब असल काम तो आप ही करते हैं ना? जी जी, असल काम तो नहीं करते। हमने कहलवा लिया, हमने कहलवाना था। लेकिन जी ये यहाँ पे इफ्तारी का सामान तैयार हो रहा है और सागर भाई को हम पता नहीं कितने सालों से देख रहे हैं। सागर भाई कितने साल हो गए यहाँ पे यार? 16, 17, 18 साल। 16, 17 भूल गए 17, 18 साल। और यहाँ पे अब ये माशाल्लाह अब तो बहुत साफ सुथरा हो गया। यहाँ पे हमने छोटे से सेटअप से शुरू किया था पकौड़ा वकौड़ा बनाना। तो यहाँ पे हम जो इफ्तार कर रहे होते हैं, फहद भाई, हम सारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनके क्या दाल का प्याज खुशबूदार, क्या बात है। तो मुझे तो बहुत ही भूख लगना शुरू हो गई। अब क्या करें? बैठेंगे आपका प्लेट में लगा। आपका शुक्रिया सागर भाई, थैंक यू सो मच हमारी इफ्तारों को इतना मजेदार बनाने के लिए। और ये पिछले 17-18 साल से माशाल्लाह हम इनको आते जाते गुजरते हुए यहाँ से खुशबुएं लेते हैं और हमें रोजा लगता है आपकी वजह से। इससे पहले अक्सर ही होता है वो आते हैं और यूँ करते हैं, मैं बड़ा मुतवज्जे होता हूँ कि पता नहीं कौन सी इंपॉर्टेंट बात होगी और उन्हें कोई बात नहीं करनी होती। और ये बहुत ज़रूरी है उनकी एनर्जी के लिए, उनको बड़ा तरोताज़ा रखने के लिए। वो खुद भी थोड़ा सा हंसी मजाक करते रहते हैं और अल्लाह करे वैसे हंसते मुस्कुराते रहें इंशाअल्लाह। اللهم اهتدينا فيمن هديت وعافيتنا فيمن عافيت وتولنا وعافنا فيمن عافيت खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं सब? आपको सुन के माशाल्लाह जो आप मुझे एक बात बताएं कि आप मुझे पहले दिन नजर आए जी, उसके बाद आपसे मुलाकात मैं असल में वो शाने इल्म का जो सेगमेंट है उसके बाद मैं चला जाता हूँ यहाँ से। लेकिन हम तो आपको देख रहे होते हैं और आपसे मुस्तफीज हो रहे होते हैं। आपको देखने के मतलब नहीं होते हैं। बड़ी मोहब्बत कि मतलब मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि आपका अपना जो तजुर्बा है शान रमज़ान के हवाले से ओवर द ईयर साल हर साल से, वो आप जरा नाज़रीन से शेयर कीजिए। असल में ये यूँ समझ लें कि पूरे महीने का ना ये एक शेर रमज़ान बन चुका है। ऐसा ही है और ऐसा लगता है कि हम सब घर वाले एक दूसरे के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, महफिल कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ना ये ऑटो पे चले जाते हैं। जी जी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, सब देखिए अब सब अपना काम कर रहे हैं, हर एक को पता है। जी, तो माशाल्लाह फिर जब ये माह रमज़ान गुजरता है ना, फिर लगता है ऐसा है कि एक बहुत बड़ी दौलत हमसे छिन गई है। वो बहुत उदासी के दिन होते हैं बिल्कुल एकदम से। वो मतलब मैं ज़रा इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो लोग देख रहे हैं कि हम रमज़ान मुबारक में आम तौर पर खाने पीने से इबारत कर लेते हैं कि बस समोसे पकौड़े, शॉपिंग करनी है, ईद आने वाली है, रात को क्रिकेट खेलनी है, ट्रांसमिशन देखनी है, सब चीज़। जो असल रूह है मैं चाहता हूँ हम उसको एक बार रिमाइंड ज़रूर करवाते रहें जो लोग देख रहे हैं कि हमें इस माह मुबारक से सीखना क्या है, ये ज़रा फरमा दीजिएगा। देखिए पकौड़े ना फिर कभी खा लीजिएगा और ज़्यादा खाना ये तो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। रमज़ान ज़्यादा खाने के लिए नहीं आता, रमज़ान आपको ना आपकी रियाजत के लिए आता है। और आप देखें कि रमज़ान में आप रोज़ा रखते हैं, सहरी इफ्तारी सारी चीज़ें, नमाज तरावी, यानी आपको इबादत पूरे महीने आपने इबादत की और इबादत आम दिनों से ज़रा ज़्यादा की और हलाल चीज़ अपने ऊपर हराम की। ठीक है ना, एक महीने के बाद अब आपकी आदत पड़ जानी चाहिए कि जब हम माह रमज़ान में हलाल चीज़ें कुछ टाइम पीरियड के लिए अल्लाह ताला के लिए छोड़ सकते हैं, कम से कम तो आम दिनों में पूरे साल हराम चीज़ें क्यों नहीं छोड़ सकते? कम से कम ये तो होना चाहिए जी। और रमज़ान में 20 रकात तरावी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो आम दिनों में 5 वक्त नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या कहना बस यही पे बड़ी नवाजिश मुझसे, बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। बस हम चाहते हैं जरा मुझसे थैंक यू सो मच जी। तो जनाब आपने देखा कि कैमरों के पीछे रमज़ान ट्रांसमिशन में क्या कुछ होता है, कितनी रौनक होती है अल्हम्दुलिल्लाह और क्या खूबसूरत मनाजिर होते हैं। लेकिन साथ ही साथ जाहिर है सबसे जो इंटेग्रल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस ट्रांसमिशन का वो आप लोग हैं।
आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इज्जत, जो भी प्यार है, रेटिंग्स हैं, जो भी नंबर्स हैं, वो आपकी मोहब्बतों की वजह से हैं, आपकी व्यूअरशिप की वजह से हैं। तो हमने ये फैसला किया कि रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से कुछ लोगों से भी बातचीत की जाए, उनका फीडबैक, उनकी तजावीज़, उनकी आरा को भी शामिल किया जाए। तो जरा देखते हैं कि पब्लिक रमज़ान ट्रांसमिशन के बारे में क्या कहते हैं। एयरवाई की सारी नशियात बहुत अच्छी चल रही है, एयरवाई न्यूज़ भी बहुत अच्छा चलता है, और ये जो अब जो शान रमज़ान के साथ रमज़ान शुरू होता है, माशाल्लाह अच्छा टाइम पास हो जाता है, रिजनेबल बात होती है, मजाक भी होता है, कुछ संजीदा बात भी होती है, तो अच्छा प्रोग्राम लगता है देखने में, जबरदस्त। खास तौर पे वसीम बदामी साहब इतने शौक से काम करते हैं, हमें उनसे बहुत सीखने को मिलता है। माशाल्लाह अच्छी ट्रांसमिशन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा करते हैं वो, और अच्छा करते रहे, हमारी दुआ है ये। शाने रमजान बहुत अच्छे लगते हैं, मैं वो देखती हूँ। सालों से उसको मतलब पसंद करते हुए आ रहे हैं, और हमें बहुत ही संभाले। हमारे घर में हर वक्त ही ARY डिजिटल या ARY न्यूज़ या ARY डिजिटल चल रहा होता है। बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, एक नॉस्टैल्जिया है। सबके घरों में रमजान ट्रांसमिशन चल रही होती है रोजे के टाइम। भाई हमें तो बहुत अच्छी लगती है, हमारे घर में वही चलती है 3 बजे से। जी, शान रमज़ान जो ट्रांसमिशन है माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और उससे बहुत नॉलेज भी मिलती है हमको, और बच्चों को भी बहुत नॉलेजेस मिलती है उससे। ये ट्रांसमिशन तो बहुत अच्छी लगती है और दिल खुश होता है, थोड़ा जो है टाइम भी गुजर जाता है देख देख के। शान रमज़ान ट्रांसमिशन जो है वो बहुत अच्छी लगती है, और मतलब सब लोग ही देखते हैं, जितने भी छोटे बड़े हर सब लोग देखते हैं। बहुत अच्छी लगती है, हमारे लिए तो एवरीडे का एक रूटीन है कि हम लोग सुबह सहरी पे देखते हैं, फिर इफ्तारी पे देखते हैं। तो वसीम बदामी तो ऑल टाइम फेवरेट, एंड द वे ही हैंडल्स एवरीथिंग इज अमेजिंग, सो बहुत मजा आता है। शान रमजान का जो नेकी सेगमेंट है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बच्चों वाला सेगमेंट हमें बहुत अच्छा लगता है। बच्चों वाला जिसमें वो जो शहरी में जो सबसे लास्ट में जो होते हैं ना, इसमें मौलाना सारे मौलाना बैठते हैं, जिसमें दीन के बारे में बताते हैं, वो वाला जो चाइल्ड का जो बच्चों का जो है ना वो सेगमेंट बच्चों के हिसाब से बैठ के देखते हैं, वो ज्यादा बेहतर वो लगता है कि उसमें जो है ज्यादा मजा आता है। बच्चों की जो है वो मासूम बातें सुन के जरा बड़ा मजा आता है। दुआ बैठते हैं जो करते हैं आखिर में, सोहेल रज़ा अमजदी साहब जबरदस्त है। सबसे अच्छा मुझे ये जो क्या कहते हैं पढ़ते हैं ना, दुआएं जो पढ़ते हैं उस टाइम पे रोजे के टाइम पे, वो अच्छी लगती है, सबसे ज्यादा बेहतर। सवाल होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो वाला अच्छा लगता है मुझे। सबसे अच्छा जो उनका क्विज सेगमेंट है वसीम बदामी साहब का, जो वो क्विज करते हैं, तीन पार्टिसिपेंट उसके अंदर आते हैं, और जो उसमें वो सवालात करते हैं और उसके बजर बजा के लोग जवाब देते हैं, वो सबसे इन्फॉर्मेटिव वो होता है। इसके अलावा जो मुफ्ती इकराम आते हैं और जो नात ख़ां आज़ाद खास तौर पर आते हैं, वो बड़ी अच्छी आवाज़ में नाते पेश करते हैं, तो अच्छा माहौल बन जाता है घर में। वसीम बदामी साहब जो बयान करते हैं माशाल्लाह से, और पस मंज़र में जो SMD में जो चल रहा होता है वो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है। वसीम बदामी तो फिर वसीम बदामी है, सबके भाई हैं। वसीम बदामी जो है हाँ फेवरेट हैं भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत मासूमाना अंदाज है, और हमारे तो घर के सबके जो पसंदीदा शख्सियत हैं वो। शान रमजान का जो बच्चों का सेगमेंट है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। कोई सेगमेंट बहुत अच्छा लगता है हमें, बस वो जो नाते आती है रोजे के टाइम जब वो नाते पढ़ते हैं। सेगमेंट तो सारे ही अच्छे लगते हैं, लेकिन जो एक ज्यादा अच्छा लगता है वो नेकी सेगमेंट है, क्योंकि उससे गरीबों की मदद भी हो रही है। नेकी का सेगमेंट है जो इकरार भाई और वसीम बदामी दोनों एक साथ करते हैं, तो उसमें जो लोग की मदद करना होता है वो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा लगता है, और मेरे घर वालों को भी।